ओम शांति। आज की 11/12/2024 की मूली है। आज इस मूली को सार में थोड़ा सा विस्तार करेंगे। आज मूली का पूरा सार जो है आत्माओं के ऊपर है। बाबा कहते हैं कि है ना, यहाँ पर सभी आत्माएं बीमार और दुखी है ना। तो उस बच्चों को बाबा दुखी से इस बीमारी से छुड़ाकर सुखी बनाने आए हैं। हाँ, और बाबा ने ये भी कहा कि आज बाबा की इस मुरली में दो चीज़ बाबा ने ध्यान खिंचवाई है। एक, हाँ, बाबा के साथ मददगार बनकर स्वर्ग धरती पर स्वर्ग लानी है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। यही मेहनत, हाँ, यही मेहनत हम धरा को पर स्वर्ग लाने की मेहनत करनी है। और जो मेहनत करेंगे वो फर्स्ट क्लास सीट मिलेगी वहाँ सतयुग में, बाबा ये कहना चाहता है। और बाबा बाबा उस स्वर्ग को लाने से पहले हमें यहाँ पर उन बाबा के जो बच्चे हैं, जो दुखी पड़े हुए हैं, जो बीमार पड़े हुए हैं, मन से जो बीमार है, उन आत्माओं को हमें बाबा के साथ मददगार बनकर उस आत्माओं को हमें बीमारी से मुक्त करना है। ये देह की बीमारी नहीं, ये मन की बीमारी की बात बाबा कर रहे हैं। इसीलिए अंतिम में बाबा ने भोग के बारे में भी कहा है। क्योंकि क्योंकि देखो, अगर हम भोजन बाबा की याद में, अगर भोजन हम अच्छी रीति से बाबा की याद में भोजन बना के खाए तो मन में भी हमें असर पड़ती है। बाबा कई बार मुरली में हमें याद दिलाते कि बच्चे, भोजन बाबा की याद में बनाकर ही खाओ। हाँ, इसलिए बाबा हमें बाहर की भोजन खाने के लिए मना क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर की भोजन में शुद्धता नहीं है। एक तो, हाँ, भोजन, हाँ, एक तो भोजन जब बनाते समय बाबा की याद में, उनके तो भगवान के ज्ञानी नहीं है, बाबा के ज्ञानी नहीं है, इसलिए वो भोजन बाबा की याद में नहीं बनाते हैं। और दूसरी बात, भोजन में कितनी पवित्रता है ना, शुद्धता कितनी है रहन सहन में। इसलिए बाबा कहते हैं कि भोजन से ही प्रभाव पड़ती है मन में, है ना। इसलिए कहते हैं ना, जैसे अन्न वैसे मन है, जैसे पानी वैसे वाणी। तो आज बाबा ने हमें ये ये बीमारी के लिए कह रहे हैं कि मन की बीमारी सब अभी ग्रस्त है, अर्थात विकारों से ग्रस्त है। विकार ही एक आत्मा को मन में बीमार लाती है, मन को कमज़ोर कर देती है ना। विकार माने पांच विकार के साथ साथ जैसे देह अभिमान होती है, इस आत्मा पे ये बीमार चढ़ी हुई है। अभी तो खास करके देखा जाए तो अभी हम ब्राह्मण बनने के बाद तो हमारे, हाँ, और भी, है ना, कई बच्चों का, सभी बच्चों का नहीं, कई बच्चों का और भी क्या हो गया है, बीमार और बढ़ने लगा है। जैसे कि, हाँ, दो चीज़ पर ज़्यादा, अभी आत्म ब्राह्मण बच्चों में दो चीज़ का बीमारी ज़्यादा देखा जाता है। एक, दूसरों पर कंट्रोल करना। मैं मेरी मेरी बात ये सुनिए, मैं इस पर कंट्रोल करूं, हाँ, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, हाँ, ये मेरी बात सुने, मैं इस पर कैसे कंट्रोल करूँ, ये मेरे कंट्रोल पर चले। ये एक अभिमान, इनके अंदर ये अभिमान जग जाती है। ये नहीं जानता कि, हाँ, हमें वो बिल्कुल महसूस नहीं होता कि हमें देह अभिमान का आँख में पर्दा लग जाती है कि वो सामने वाली भी एक आत्मा है। भले वो शरीर से छोटे हैं या, हाँ, या फिर ज्ञान से छोटे हैं आपसे, लेकिन है तो वो आत्मा। हाँ, वो भी तो अपना पार्ट बजा रहे हैं, आप भी अपना पार्ट बजा रहे हो। लेकिन, हाँ, इसीलिए आप देह अभिमान के चलते उसे कंट्रोल करना चाहते हो, और ये कंट्रोल तो होगा ही नहीं, है ना। आ, इसके लिए उसे दुख देते हो। हाँ, और और एक बीमारी, जो पिछले हमने जो पिछले बातों को याद कर कर, हाँ, उसे ठीक करना। हाँ, उसने मुझे ये कहा, मुझे उसने ये कहा था, इसने ये कहा था, उस बात को लेकर फिर ठीक करने के लिए आप बार बार चिंतन चलाते हो, पर चिंतन, हाँ, पर चिंतन बातें या व्यर्थ बातें चलाते रहते हो, व्यर्थ संकल्प करते रहते हो, पर चिंतन संकल्प करते रहते हो। तो बाबा अभी ये दो बीमारी बहुत अभी ब्राह्मण बच्चों में लगे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि
यही आत्माओं को हमें ठीक करना है, क्योंकि यही आत्मा सतयुग में स्वर्ग में जाने वाली आत्मा है। तो आज की मूली का पूरा सार यही है कि आत्मा को ठीक कर कर स्वर्ग में लेके जाना है। बाबा ने आज हमें यही पूरा प्रेरणा दी है। इसलिए भोजन को भी हमें ध्यान देना है कि भोजन हमें बनाते समय क्या मैं बाबा की याद में भोजन बना रहा हूँ। हाँ, आप भोजन बनाते समय मुरली को सुनते बनाइए, ये बाबा की याद में मुरली गीत बजाते, है ना, वो गीत रिकॉर्ड बजाते हुए आप भोजन बनाइए, या अच्छी बात करके मुरली के पॉइंट किसी से शेयर करके आप भोजन बनाइएगा। तो उसमें क्या होती है, आत्मा के जो मन में बीमारी है वो कहीं ना कहीं उस भोजन से भी प्रभाव पड़ती है, ठीक हो जाती है। बाबा का ये, भगवान का ये कहना है। तो आज बाबा ने एक 3 पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी इस मुरली में। एक बाबा ने कहा कि, हाँ, बाबा ने कहा सिर्फ भगवान परमात्मा भगवान करने से मुख मीठा नहीं होता। ठीक है, बाबा माना ही बरसा। इस पॉइंट को हमें समझना है। मैं बस थोड़ी थोड़ी सार में लेके जाना चाहूँगा जो मुझे अच्छा लगा, है ना। हम यहाँ क्या कहते हैं, हाँ, मतलब मुख मीठा नहीं होता, खाली परमात्मा भगवान करने से मुख मीठा नहीं होता, और बाबा माना ही बरसा। ठीक है, हम खाली इस मुंह से मीठा खाली हो जाते, मुंह से मीठा बातें करते, लेकिन चेहरे से पता चल जाता है कि आप कितनी मीठे से बातें कर रहे हो, है ना। बाबा माना बरसा, इस कितनी सूक्ष्म बातें हैं। मतलब जो ज्ञान युक्त आत्मा है वो, उनके मुंह से बाबा ही निकलेंगे और बाबा के सिरमत पर चलेंगे। बाबा माने बरसा। आप अगर मुंह से आपका बाबा निकल रहा है, मतलब आप बाबा के सिरमत पर एक्यूरेट चल रहे हो, तभी आप बाबा का बरसे का हकदार बनेंगे। बाबा माना बरसा, आप इस बात को, इस लाइन को समझो। आप, बाबा आपके मुंह से निकल रहा है, आप बाबा को अपने बुद्धि से याद कर रहे हो, माना आप उनके बरसे का हकदार तो बन गए, लेकिन उससे पहले हम बाबा के सिरमत पर कितना चल रहे हैं। क्योंकि भगवान कहना माना आप भगवान से दूर कनेक्शन, इसका मतलब आप भगवान के सिरमत पर नहीं चल नहीं सकते, क्योंकि बाबा मतलब नज़दीक का है ना, नज़दीक का रिलेशन, मतलब बाबा के साथ में साथ कदम पर कदम मिलाना, यही है। तब आप बाबा के बरसे का हकदार बनोगे। ठीक है, परमात्मा कहने से परम धाम वो याद आएंगी। ठीक है, तो इससे मुख मीठा नहीं होता, बाबा कहते। बाबा कहने से मुख मीठा होता है, मतलब बाबा मुख मीठा मतलब बाबा के सिरमत पर चलने से ही, है ना, आप मीठे बनोगे। अन्यथा ये भगवान परमात्मा कहने से मुख मीठे, आप मीठे नहीं बनोगे, अब बाबा के बरसे का हकदार नहीं बनोगे। ठीक है, और दूसरे बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं ना, बच्चे मैं तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आता हूँ। तो अब हम यहाँ पर खुश हो जाते हैं, मैंने आदि आदि मध्य अंत का ज्ञान मैंने सुन लिया, मैं समझ रहा हूँ। अरे पहले ये तो चेकिंग करो कि मैंने कितना आदि मध्य अंत का ज्ञान को उठाया है। हाँ? हम तो समझते आदि मतलब हम ही देवता थे, है ना, हम यही समझते। मध्य में हमने ये पार्ट बजाया, अंत में अभी ये पार्ट बजा रहे हैं। इसमें तो कई बातें आते हैं। क्या हम आदि को हम समझते कि हम देवताएं थे, तो भाई हमने ऐसे क्या कर्म किए जो मैं देवता पद मिला, मैं जो मुझे यहाँ, क्या मैं अभी जो ये जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, ये ढीले ढाले पुरुषार्थ से क्या मैं देवता बन जाऊंगा? क्या मेरी बड़ी ओहदा होगी वहाँ पर? ऐसे चेक करना है। अगर बाबा की मुरली हमें समझना है, बाबा की मुरली पर हमें चलना है, तो हमेशा याद करना बाबा जो कहते हैं उसका हमें चेकिंग करना है। और बाबा ने जो आज जो बाबा ने कहा
कि हैं, तुम ही 84 जन्मों का ऑलराउंडर पार्ट बजाते, तुम ब्राह्मण बच्चे। अब हम यहाँ पर खुश हो जाते हैं, मैं ब्राह्मण 84 जन्मों का ऑलराउंडर पार्ट बजाता हूँ, है ना। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, ये सब जो बाबा ने कहा शूद्र। अब यहाँ हमें ये समझना है क्या मैं वो ब्राह्मण हूँ जो बाबा जो ब्राह्मण को याद कर रहे हैं? क्या मैं सच्चा ब्राह्मण का पार्ट बजा रहा हूँ, ये दिखावा वाला ब्राह्मण बना हूँ? ब्राह्मण माना, आज धारणा में पढ़ लीजिएगा, ब्राह्मण माना सच्चा ब्राह्मण। सच्चा ब्राह्मण माना जो सबको सदा सुख दे, जो सबको सच्चा रास्ता बताए, वो है सच्चा ब्राह्मण। सच्चा पवित्र ब्राह्मण का है बाबा ने, तभी उसको सच्चा, जो पवित्र रहता है, जो सच्चा रहता है, वही ब्राह्मण है। ये झूठ मूठ के ब्राह्मण नहीं। कई, सब नहीं, कई बच्चे, हाँ, झूठे ब्राह्मण का ड्रेस पहन के घूम रहे हैं। कथनी करनी समान नहीं है। ब्राह्मण माना सबको सुख देने वाला, सबका भला चाहने वाला, वो ब्राह्मण है। और बाबा ने ये कहा कि हमें सच्चा ब्राह्मण बनना है, और ये सच्चा ब्राह्मण ही स्वर्ग धरा पर लाएंगे। ठीक है। और बाबा ने आज की मूल्य में और एक चीज कहा, पियर घर और ससुर घर। पियर घर और ससुर घर। ससुर घर, पियर घर माना बाबा मधुबन, जहाँ हम पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं। और ससुर घर मतलब स्वर्ग की बातें हो रही है। स्वर्ग, ससुर घर, स्वर्ग को ससुर घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वर्ग, क्योंकि ससुर, ससुर घर में कन्या के पिता ससुर घर में नहीं जाते, ससुराल में नहीं जाते। ठीक है, ससुर घर में नहीं जाते, कन्या के पिता ससुर घर में, ससुराल में नहीं जाते। इसीलिए बाबा, हम बाबा सुखधाम में, स्वर्ग में नहीं जाता, क्योंकि उनका पाठ नहीं है। अपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर स्वर्ग में भेजते हैं, ससुराल में भेज देते हैं। तो पढ़ाई जो है हमें पियर घर में करना है, मधुबन में, जो, हाँ, सेंटर में हो चाहे मधुबन में हो। मधुबन हमारा पियर घर है, जहाँ हम बाबा मिलन करने जाते हैं, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं। तो जैसे दुनिया में भी अगर ससुर घर में जाते हैं तो वहाँ पर उनके उनके युगल, उनके युगल के परिवार उसको पूछते ना, तुमने क्या पढ़ाई की? यही पढ़ाई की? हाँ, तुम्हारे चाल चलन यही है? कितनी पढ़ाई की? हाँ, ये पढ़ाई का यही है तुम्हारा व्यवहार? ऐसे कहते हैं ना, ससुराल में अगर कुछ ऐसी बातें हुई। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पियर घर में आपको पढ़नी है, और ससुराल में क्या करना है? अच्छे संस्कार लेके जाना है। पढ़ाई करते हैं तब तो अच्छे संस्कार बनेंगे। जैसे स्कूल में भी जो हम कहते हैं ना, शिक्षा होनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तब बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे बाबा भी हमें पियर घर में पढ़ाते हैं, पढ़ा लिखा कर हमें स्वर्ग, ससुराल भेजते हैं, ससुर घर भेजते हैं। आज की मूली का पूरा सार यही है कि हमें बाबा के साथ मददगार बनकर इस धरा पर हमें स्वर्ग लानी है। लेकिन उससे पहले उन बच्चों को ठीक करना है जो पूरा मन से बीमार हैं, है ना। बीमार किससे हुए? विकारों से, देहाभिमान से। ठीक है, दूसरों को दुख देना, दूसरों को, हाँ, या किसी को ईर्ष्या। देखो, सबसे बड़ा आत्मा की, आत्मा को बीमार क्या है? सबसे बड़ा बीमार ईर्ष्या। ये बात हमेशा याद रखना।
माया कुतर कुतर कर खाती, कहते हैं ना बाबा, माया चूही की जो उदाहरण देते हैं, ये ईर्षा ही कुतर कुतर कर खोखला बना देता है। हमें पता नहीं चलता यहाँ किसको किसके अंदर ईर्षा पनप रहा है, किसी को पता नहीं चलता। मुझे भी नहीं पता चलता कि मेरे अंदर ईर्षा जग रही है। अगर पूछा जाए ठीक हो, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके अंदर ईर्षा जग रहा है। और ईर्षा जगने का कारण एक ही है कि मुझसे वो बेहतर है या मुझसे वो अच्छा है, तो हमारे अंदर ईर्षा पनप रहा है। ये हमेशा याद रखना। ये भी एक बहुत बड़ी बीमार है। तो बाबा ने कहा यहाँ यहाँ कोई भी बीमार होंगे तो वो आत्मा वहाँ पर बड़ा पद वहाँ या वहाँ नहीं जा पाएगा। यहाँ पे कोई भी विकार, यहाँ की जो विकार है वो विकार वहाँ नहीं जा पाएगा स्वर्ग में, है ना। तो ऐसे विकार को, यहीं पे बीमार को ख़त्म करनी है। इसके लिए बाबा का साथ हमें खड़ा होना है। हर आत्माओं को माया के फंदे से बचाना है। ठीक है। तो यही आज का मूल्य का सार। ओम शांति, शुभ रात्रि।